Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 15, Biodiversity and Conservation of Class 12th NCERT, and this is the part 3 video of this chapter. Question number 15. Which of the following forest is known as lungs of the planet Earth? Okay, options are taiga forest, tundra, Amazon rainforest or rainforest of Northeast India. अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है उसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ कहते हैं क्योंकि वहां से अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन यहीं से मिल रहा है. ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट से. और यहीं पे आपका जो है TRF भी है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच कंट्री इज नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री इज नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील. ब्राजील. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो आंसर है दैट इज सी. क्वेश्चन नंबर 16. द एक्टिव केमिकल ड्रग रिजरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. ऑप्शंस हैं धतुरा, रोवोल्फिया, एट्रोपा और पैपेवर. देखिए जो यहाँ पे आपका धतुरा लिखा है, धतुरा और एट्रोपा, जो आपका हेलुसिनेशन ड्रग है, हेलुसिनेशन ड्रग, हेलुसिनेशन ड्रग जो है वो 3 चीजों से हमको मिलता है. एक तो मिलता है हमको धतुरा से, दूसरा है एट्रोपा और तीसरा है कोका एल्कालॉइड्स. कोका एल्कालॉइड्स. इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आपके हेलुसिनेशन ड्रग, जो भी ड्रग होता है इसका, वो क्या करता है हमारे CNS से जाके इंटरफेयर करता है. और CNS में होता है डोपामाइन. ये बेसिकली डोपामाइन के साथ इंटरफेयर करता है. और डोपामाइन आपको पता है कब रिलीज होता है? जब हम बहुत खुश होते हैं. तो हमको ना फीलिंग आती है किसकी? यूफोरिया की. यूफोरिया मतलब कि हम ऐसा फील करते हैं कि हम ऐसा आसमान में हैं, हमको कोई दुख दर्द कुछ नहीं है और बहुत रिलैक्स मिलता है. इसलिए जो है जो ड्रग पेशेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो उनको कोई दुख दर्द कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट उस टाइम पे जिस टाइम पे वो नशे में रहते हैं. ठीक है, यही रीजन है. हेलुसिनेशन हो जाता है उनको, वो भूल जाते हैं जो असलियत में उनके साथ हो रहा है. ठीक है, इट्स अ वेरी बैड थिंग. यहाँ पे और भी लिखा है रोवोल्फिया और पैपेवर. रोवोल्फिया जो है वो आपको कल मैंने इसके बारे में बताया था. रोवोल्फिया पूरा नाम क्या है इसका? सर्पेंटाइना, जिसको हम लोग कहते हैं सर्पगंधा. ठीक है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना से रिजरपाइन रिलीज होता है, रिजरपाइन. और जो रिजरपाइन है वो क्या है? इट इज एन इंडोल एल्कालॉइड, इंडोल एल्कालॉइड. ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रिलीज हो रहा है. और ये जो एंटी हाइपरटेंसिव है दे कंट्रोल हाई BP, इसलिए इसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है. तो रिजरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोवोल्फिया सर्पेंटाइना. ठीक है, तो 16 का B जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे एक और लिखा है वर्ड पैपेवर. पैपेवर जो है, पैपेवर सोमिनिफेरम इसका पूरा नाम है. इसको हम लोग पॉपी प्लांट भी कहते हैं, पॉपी प्लांट. और इससे हमें मिलता है मॉर्फिन, मॉर्फिन. और इसी मॉर्फिन का जब डीएसिटाइलेशन कर देते हैं तो यही मॉर्फिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्मैक में. ओके, सो यहाँ पे आपके ये अपने चैप्टर जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है उसमें भी ये मैंने आपको बताया है. तो क्वेश्चन नंबर 16 का B इज द करेक्ट आंसर. एक्टिव केमिकल ड्रग रिजरपाइन कहाँ से मिल रहा है आपको? रोवोल्फिया सर्पेंटाइना से. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी. इनमें से कौन सा है? जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और फंजाई. इन चारों में एक है जिसके पास ये फंजाई है, जो कि इसका आंसर है. क्यों? क्योंकि इसका साइज, इसकी फिजियोलॉजी एज वेल एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जितने स्पीशीज है उतने टाइप्स के अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो यानी कि इसमें बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटी है बहुत सारे स्पीशीज में, तो इसलिए यहाँ पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो है वो आपको ज्यादातर दिख जाएगी फंजाई में. ओके, सो 17 का D इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द below mentioned regions exhibit less seasonal variation. देखो लेस सीजनल वेरिएशंस वहां होते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो और इतना ज्यादा हो कि वो कम होने का नाम न ले, अप्रोक्सीमेटली पूरे साल जो है उतना ही रहे. तो वो आपका मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिक रीजन में पाया जाता है.
तो आंसर 18 का जो ए जो है करेक्ट आंसर है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे हाई रेनफॉल होगा, हाई रेनफॉल, और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। ठीक है, तो हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19, the historic convention on biological diversity held in Rio de Janeiro in 1992 is known as, ये जो biological diversity है उसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, that is अर्थ समिट। ठीक है, इसमें ये प्लेज किया गया था कि बायोडाइवर्सिटी को जो है वो किस तरीके से हम कंजर्व करें, किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात हुई थी। ठीक है, 1992 में ये कन्वेंशन हुआ था, ये आपका हाई हिस्टोरिक कन्वेंशन है। और उसके बाद 1992 के बाद जो है 2002 में भी हुआ था इसका अगेन कन्वेंशन, यही वाला जिसको बोला गया था वर्ल्ड समिट। क्या बोला गया था? वर्ल्ड समिट। और ये वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था और इसमें प्लेज लिया गया था 2010 तक कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे हम बहुत हाई करेंगे, या बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई करेंगे। इस चीज की बात की गई थी, यानी कि टोटल बायोडाइवर्सिटी के बारे में या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई थी अर्थ समिट में। ठीक है, साइट्स, यहाँ पे एक नया वर्ड लिखा है, दैट इज साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? The Convention on International Trade, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora। यानी बेसिकली इसमें हम क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इसमें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडेंजर्ड प्लांट को और एनिमल्स को, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं साइट्स के कन्वेंशन में। ठीक है, 1975 में ये इफेक्टिव हुआ था और इसका जो लोकेशन है दैट इज जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका G16 समिट। G16 समिट जो है वो विश्वामित्र समिट है। क्या है? विश्वामित्र समिट। ये 2023 में हुआ है विश्वामित्र समिट। और नेक्स्ट है आपका ये MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, सॉरी। यहाँ पे बेसिकली ये देखा गया था, ये इसका एम ये था कि किस तरीके से हम एक मैन को बायोस्फीयर, उसके बायोस्फीयर के प्रति एक जागरूक करें, रिलेशनशिप बनाएं दोनों का एक दूसरे के प्रति। जब आपको अपने एनवायरनमेंट से एक रिलेशन बन जाएगा तो आप अपने आप उसकी प्रोटेक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने घर में कोई पेड़ पौधा छोटा मोटा लगाते हो तो आप उसको बहुत प्यार से उसको पानी देते हो, बराबर उसको देखते हो, देख रेख करते हो उसकी। ठीक है, तो जब इस तरीके से रिलेशन आपके एनवायरनमेंट से आपका बन जाएगा तो आप सबकी प्रोटेक्शन करोगे। तो MAB प्रोग्राम इसी तहत लाया गया था ताकि हम उससे रिलेशन बना पाए। तो MAB प्रोग्राम उसके लिए है। तो यहाँ पे जो 19 का बी जो है करेक्ट आंसर है अर्थ समिट which was held in 1992. Question number 20, which is the last question. What is common in the techniques in vitro fertilization, cryopreservation and tissue culture? देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें वुमेन्स एग और जो मैंस स्पर्म होता है उसको एक लेबोरेटरी डिश में आप उसको जो है ज्वाइन कराते हो। बेसिकली क्या किया आपने, अपने किसी और जगह से उसको उसके नेचुरल कंडीशन से आप बाहर लेके आए उसको और उसको अपने फर्टिलाइज करवाए, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें आप लो टेम्परेचर पे लिविंग सेल्स या लिविंग टिश्यूज को बहुत ही लो टेम्परेचर पे, फ्रोजन टेम्परेचर पे आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। टिश्यू कल्चर क्या है? अगेन टिश्यू कल्चर है कि इसको आप टिश्यू कल्चर को आप माइक्रो प्रोपिगेशन भी कहते हो, यानी कि आप किसी भी टिश्यूज को या किसी भी सेल्स को एक ग्रोथ मीडियम में आप पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने उसको नेचुरल कंडीशन से हटा के किसी एक अलग टेम्परेचर पे, अलग एनवायरमेंट में आपने उसको प्रोटेक्ट किया, दैट इज ex-situ। इसको हम क्या कहते हैं? ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन क्या होता है? ऑफ साइट, यानी कि जो उसका एक्चुअल में साइट है उससे अलग आपने उसको प्रोटेक्शन करने के लिए रखा है। ठीक है, इसी में और भी अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो और एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, इसमें भी क्या करते हो आप, बाहर से आप मतलब जो उसके
नेचुरल कंडीशन में जो एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं, आप उसको ले आते हो अपने पार्क में, दैट इज जूलॉजिकल पार्क। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका आंसर है इसका बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आप प्लांट्स को ले आए इस गार्डन में। तीसरा आपका है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, यानी ये सब जो है आपका आर्टिफिशियल कंडीशन, ठीक है, ये सब आपका आर्टिफिशियल कंडीशन जिसमें आप उसको कंजर्व कर रहे हो, ठीक है। ऑल दीज आर एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। तो इन सीटू क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? इन सीटू यानी कि जो ऑन साइट होता है, जो जहां पे वहीं पे रहे, वहीं पे हम उसको प्रोटेक्ट करें, वहीं पे उसको कंजर्व करें। जैसे कि नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हो गया, या सेंचुरी हो गया, या बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब जो है हम उसको नेचुरल कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ऑल आपका इन सीटू कंजर्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस थैंक यू, और ये चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है।